काबिल साद एहतराम सामीन किराम ख़वातीन हज़रात, रबीउल अव्वल का महीना जारी व सारी है और इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार को बतौर ख़ास आवाम के सामने बयान किया जाता है। 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार में जो कुछ हमने किया, लोगों ने किया, आपने देखा सुना, वो आपके सामने है। ये ज़्यादातर जज्बाती बातें हैं, मसनूई और गैर हकीकी चीज़ें हैं जो हम लोगों के सामने पेश करते हैं या अपने दिल को उससे तसल्ली देते हैं। हकीकी मुसलमान कौन है और सच्चा मुहिब्बे रसूल कौन है? वो वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार पे चलने वाला है। वो ये देखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है और उसे करता है, और क्या नहीं किया है उसे छोड़ देता है। इसलिए सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और उनके बाद ताबईन इज़ाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बातों का पता लगाया करते थे कि आपका अखलाक क्या है, आपने कौन से काम किए हैं और कौन से नहीं किए हैं। फिर वो उन कामों और बातों पे अमल पैरा होते जो आपने की हैं और उन कामों को छोड़ देते जो आपने नहीं किए। अबू अब्दुल्लाह जदली रहमहुल्लाह ताबई हैं, वो कहते हैं कि मैंने माँ जी सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि माँ जी मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बताएं। साल तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन खुलुक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माँ जी सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाने लगी, माँ जी ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 5 सिफात बयान की। 5 फरमाती है, लम यकुन फाहिशन वला मुतफहिशन वला सखाबन फिल अस्वाक वला यजज़ी बिस्सय्यअति सय्यअ वलाकिन यअफू व यस्फह औ कमा क़ाल रज़ियल्लाहु अन्हा। सामीन किराम, माँ जी ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली जो खूबी बयान की है, आज मैं थोड़ी सी रोशनी उसी पे डालूंगा कि लम यकुन फाहिशन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू करते, तकल्लुम फरमाते, तो आप अपनी गुफ्तगू और कलाम में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया करते। आपकी गुफ्तगू बड़ी नपी तुली होती थी और उसमें मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल होता था। ये जो अल्फाज का गैर मुनासिब इस्तेमाल है, ये बदअखलाकी है। हमारे आजकल के जो झगड़े, तनाज़े, इख्तिलाफात, नफरत, हसद, बुग़्ज़ और इसी तरह आपस में जो दूरी है, अगर आप उसकी वजह और इल्लत तलाश करेंगे तो इसकी बड़ी वजह और सबब आपको मुनासिब अल्फाज का गैर मुनासिब इस्तेमाल, जुबान का गैर मुहतात इस्तेमाल। एक ही जुमला, एक ही लफ्ज जो है वो कई अल्फाज से अदा हो सकता है, लेकिन अगर आप अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त ये देखें कि इस वक्त मौजू और मुनासिब अल्फाज कौन से हैं, अगर आप वो इस्तेमाल करें तो आप अपने मुखालिफ का दिल भी जीत सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों से वास्ता था और आपने फिर उनको इस्लाम के ट्रैक पे चढ़ाया है, आपके पास नऊज़ बिल्लाह कोई जादू नहीं था। लोगों ने आप पे ये तोहमत लगाई कि आप साहिर जादूगर हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मैजिक और जादू नहीं था। हाँ, आपके पास जुबान और अल्फाज का जादू था। ठीक है कि आपने जब गुफ्तगू की है, अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, कलाम किया है बड़े खूबसूरत तरीके से, बड़े मौजू और मुनासिब अल्फाज जिससे आपने मुखालिफ का दिल भी जीत लिया। उन्होंने अगर जवाबन भी आपके साथ बदकलामी की है, नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं, बल्कि बड़ी अच्छी तौजीह फरमा दी। देखिए, अबू लहब और उसकी बीवी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदतरीन दुश्मन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के करीब तशरीफ फरमा है। ये अबू लहब की बीवी आई उम्मे जमील और आकर के ये अशार पढ़ रही है, मुज़म्ममन असैना व अमरहु अबैना व दीनहु क़लैना। हमने मुज़म्मम की नाफरमानी की, वो आपका नाम बिगाड़ रही है, मोहम्मद की बजाय आपको मुज़म्मम कह रही है। मुज़म्ममन असैना व अमरहु अबैना, हम उसके दीन का इनकार करते हैं, उसके शरीयत को नापसंद करते हैं। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, ये आपका नाम बिगाड़ रही है। या इसी तरह दीगर अहले मक्का भी आपको मोहम्मद की बजाय मुज़म्मम कहते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कहते रहे भाई, वो मुज़म्मम को गाली देते हैं, मुज़म्मम को बुरा भला कहते हैं, वह अना मोहम्मद हूं, भाई मैं तो मोहम्मद हूं। जब मुझे वो गाली देते नहीं है, बुरा भला कहते नहीं, तो मैं क्यों ऐसे खफा हो जाऊं, ऐसे जवाबी कार्रवाई करता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खूबसूरत तौजीह करके अपने आप को तसल्ली दे लेते, मुतमिन हो जाते और बात भी ठीक थी।
और इसी तरह बहुत से मुकामात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। हत्ता के बाज़ औक़ात ना हम खुशतबी करते हुए भी बाज़ औक़ात ना नीचे आ जाते हैं, किसी आदमी में कोई जिस्मानी ऐब या नक्स है, हम उसको बुनियाद बना दें। मैं हैरान होता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशतबी में, मिज़ाह में भी किसी को ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जिससे उसकी दिल आज़ारी हो सके। अब देखें सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु आपके खात्मे खास है, 10 साल आपकी खिदमत की है, तो आका अलैहिस्सलाम प्यार से कभी कभी उन्हें कहते हैं या ज़ल उज़ुनैन, ए दो कानों वाले। शायद उनके कान आम बच्चों से कुछ बड़े होंगे, ठीक है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बड़े कानों वाला भी कह सकते थे ना, या तवील अल उज़ुनैन, नहीं, लेकिन आपने फरमाया ए दो कानों वाले। मेरे आपके सबके दो ही कान होते, लेकिन प्यार से भी आपने जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए वो वही हैं जो मबनी बर हकीकत है। इसी तरह हजरत खरबाक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जो मारूफ से आबी हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से उन्हें कहते हैं ज़ुल यदैन, दो हाथों वाला। मुफस्सिरीन और मुशारिहीन हदीस कहते हैं इनके हाथ आम लोगों से कुछ लंबे थे, ठीक है। अल्लाह की तख्लीक और बनावट और कुदरत है, अल्लाह जिसको जैसे चाहे बना दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से अगर उस तरफ इशारा कर रहे हैं तो इस अंदाज से नहीं जो उनके लिए दिल आजारी का बायस, ठीक है। जब यानी कि ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने तवज्जो दिलाई कि आपने नमाज पढ़ाई, आपने 4 की बजाय 2 रकअतें पढ़ा के सलाम फेर दिया, आप घर तशरीफ ले गए, तो सहाबाई किराम ने आपके अदब और एहतराम की वजह से जसारत नहीं की कि आपको कहें कि अल्लाह के रसूल आपने नमाज कम पढ़ा दी। तो हजरत ज़ुल्यदैन ने कुछ हौसला किया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुजारिश की कि अल्लाह के रसूल 2 बातों में से एक ये है, एक जरूर है, या तो आप भूल गए हैं या फिर नमाज कम हो गई। आपने फरमाया कोई भी नहीं। फिर आपने सहाबा से तस्दीक की और क्या फरमाया, असदा का ज़ुल्यदैन, ज़ुल्यदैन सही कह रहे हैं। तो बताने का मकसद यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिज़ाह में भी हकीकत को नहीं छोड़ा, यानी इस कदर आपका हुस्न तकल्लुम था, ऐसे आपने लोगों के दिल जीते। तो जब इस तरह यानी कि ना हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाएंगे, हम किसी से गुफ्तगू करें, बात करें, और हम हिफ्ज़े मरातब का ख्याल रखें, मौजू और मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करें, तो हम लोगों के अंदर फेमस हो जाएंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, वो आपको अपना महबूब बना लेंगे। लेकिन जब आप यानी कि ना वो काटदार अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, आप हक में भी होंगे, लोग आपसे नफरत करेंगे। क्योंकि जो ये जुबान की कड़वाहट है ना, ये इसका जहर जो है वो सांप के जहर और बिच्छू के जहर से भी ज्यादा सख्त होता है। सांप और बिच्छू काट ले तो उसका त्रियाक मिल जाता है, लेकिन जुबान के कांटे का त्रियाक नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए अल्फाज अच्छे और खूबसूरत और शुस्ता इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि आप यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार को अपना सकें, ठीक है। और यही तरबियत सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आपसे पाई थी, तो हम उनकी सीरत में देखते, उन्होंने भी फिर ऐसे लोगों को इस्लाम के करीब किया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक दफा गश्त कर रहे हैं, दूर से उन्हें सहरा में एक खैमा नजर आया, रात का वक्त है, उन्होंने आग जलाई हुई है, ठीक है। अब आग वालों को आप क्या कहेंगे, अरबी के अंदर कहते हैं या अहलन नार, अल्लाह ने कुरान में भी अल्फाज इस्तेमाल किए, ए आग वालों। अब उन्होंने आग जलाई है, लेकिन अहलन नार कहते हैं तो यानी कि ना जहन्नमियों के साथ तशबीह बन सकती है। अब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कैसे खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फरमाते हैं या अहल ज़ौ, ए रोशनी वालों क्या हाल है तुम्हारा, कहां से आए हो, तुम्हें कोई मसला को प्रॉब्लम है, ऐसे खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए, ठीक है। और इसी के बाद देखें तो यानी कि ना सुभान अल्लाह, अहले इल्म ने बाज़ किताबों में मुहद्दिसीन का, अहले इल्म का तज़किरा किया है ना बड़ी खूबसूरत तरीके से। अल्लामा यकूत हम्वी रहमहुल्लाह ने अल्लामा इब्ने जिन्नी रहमहुल्लाह का तज़किरा किया, और वो एक आंख से माजूर थे, नबीना थे, एक आंख से नबीना थे, जिसको हम यानी कि ना अपनी जुबान में अंधा भी कह देते हैं, काना भी कह देते हैं, अरबी के अंदर उसको आवर कहा जाता है। लेकिन इमाम याकूब हम्वी रहमहुल्लाह ने अल्लामा इब्ने जिन्नी के बारे में ये नहीं कहा काना आवर, वो नबीना थे, अंधे थे, काने थे, नहीं, बल्कि बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए, काना मुमतिअन बिइहदा ऐनैहि, कि अल्लामा इब्ने जिन्नी अपनी एक आंख का इस्तेमाल करने वाले थे, एक आंख से फायदा उठाने वाले थे, ठीक है। एक बंदे का एक हाथ नहीं, आप ये भी कह सकते हैं एक हाथ वाला, इसका एक हाथ नहीं है, टुंडा है, ठीक है, तो उसको यकीनन तकलीफ होगी कि नहीं। एक बंदा पैदाइशी तौर पे अगर इस तरह के नक्स का हामिल है, आप तब भी उसको अगर इस अंदाज से टुंडा कह देंगे तो उसको तकलीफ होगी। लेकिन अगर आप कहें इसका हाथ ही एक है, ये एक हाथ से फायदा उठाती है, एक हाथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये खूबसूरत अल्फाज यकीनन यानी कि ना उसके दिल में आपकी इज्जत और एहतराम को बढ़ा दे। तो इसलिए जब भी गुफ्तगू करें, अल्फाज इस्तेमाल करें तो खूबसूरत तरीके से। वो एक अराबी कहीं जा रहा था, तो उसके पास ना बकरियों का रेवड़ था। किसी ने उससे पूछा भाई ये बकरियां किसकी हैं?
अब उसका हुस्ने तकल्लुम देखें, जाहिर है कि उसकी बकरियां उसके पास हैं, ठीक है। अब उसने ये नहीं कहा मैं मालिक हूं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। हमारे जैसा को होता ना, जिस तरह हर वक्त ही हम ये जज्बात में बैठे होते, तो नजर नहीं आता तेन मेरे को ने, मेरिया ही ने ना, ठीक है। तो वो यानी कि ना वो बकरियों का चरवाहा जवाब क्या देता है, लिल्लाहि फी यदी, भाई मालिक तो अल्लाह है, उसका कर्म है, उसने मेरे हाथ में दे दी। बकरियां अल्लाह की हैं, खालिक मालिक वो है, मिल्कियत उसकी है, उसकी रहमत है, उसने मुझे मालिक बना दिया, ठीक है। तो ये है हुस्न तकल्लुम। सय्यदना कुबास बिन अशयम रज़ी अल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बड़े हैं या आप बड़े हैं? अब हजरत कुबास की उम्र आका हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा है। अब वो ये भी कह सकते ना मैं बड़ा हूं, लेकिन इसमें एक तरह की थोड़ी सी बेअदबी है। तो वो फरमाते हैं नहीं, ठीक है ना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं, व अना असन्नु मिन, उम्र मेरी ज्यादा है, बड़े आप ही हैं। तो ये हुस्न तकल्लुम है, अच्छे तरीके से गुफ्तगू करना है। जब इस अंदाज से आप गुफ्तगू करेंगे, फिर आप देखें कि आपका जो सख्त तरीन दुश्मन है, आपके खून का जो प्यासा है, वो भी आपका जिगरी यार बन जाए, ठीक है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और सहाबा और ताबईन और अहले इल्म के अखलाक के चंद नमूने आपके सामने इस मुख्तसर दरस में पेश किए हैं कि ये असल अखलाक है, ये हमारे करने का काम है, ठीक है। वैसे तो दावे तुम्हारे बड़े हैं, नारे हमारे बड़े ऊंचे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यानी कि ना भी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। यार मौत तो बड़ी दूर की बात है, आप तो अपनी जिस्म के एक यानी कि ना भी चंद इंच के टुकड़े को काबू नहीं कर सकते, आप तो अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने अल्फाज पे कंट्रोल नहीं कर सकते, जान आप कहां देंगे? तो ये जज्बाती नारा, जज्बातीपन, इश्तियाल अमेज बातें, ये कुछ माना नहीं रखती। हमें चाहिए कि हम हकीकी मुसलमान बने, जज्बात से बाहर आएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हकीकी अखलाक है उसको अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। वमा अलैहि इल्लल बलाग।